सेक्शन होगा यहाँ पे मेरा 2.5 इंच। फ्रंट वेरिएशन के लिए 2.5 इंच सेक्शन मैंने लिया है, दोनों साइड से क्लिप कर दूंगी सेक्शन को। कल आपने जो जो मिस्टेक किया था, अपना एवरी डे लाइक एक एक्सरसाइज करो, क्या कि आज के दिन मतलब जो भी सेशन मेरा चलता है उसमें से आप क्या क्या एग्जैक्ट पॉइंट सीखते हो, वो सीक्रेट, जिसको अभी जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल में आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सीक्रेट है ना, ये हर कोई को पता नहीं होता है। तो ऐसे सीक्रेट आपको दिन में कितने मिलते हैं आप बुक में लिखते जाओ, ठीक है। ये जब आप घर जाओगे तब आप सिर्फ उस पर नजर लगाओगे ना, तो भी आपका पूरा सेशन रिवाइज हो जाएगा, आपको सारी चीज याद आ जाएगी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। दूसरा, जब आप यहाँ पे काम करते हो तो आज आपने क्या किया, आज क्या मिस्टेक हुआ, दूसरे दिन उसको करेक्ट करो। कल क्या क्या मिस्टेक हुआ, जब आप प्रैक्टिस कंप्लीट करके छोड़ते हो ना, फिर आप लिखो नोट में कि क्या क्या मिस्टेक आपसे हुआ, क्या क्या मिस्टेक आपने किया, वो मिस्टेक के ऊपर दूसरे दिन काम करो, तो जल्दी इंप्रूवमेंट आने के चांस हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो बैठ के कल का पहले तो आप थोड़ा याद करना कि कहाँ कहाँ पे मेरा गलती हुआ था, कहाँ कहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, कहाँ कहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, कहाँ कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सारे पॉइंट डिस्क्राइब करो। फिर आज जब प्रैक्टिस करो तो उस चीज के ऊपर पहले काम करो, फिर दूसरी चीज पे काम करो, ठीक है। चले, फ्रंट सेक्शन है फ्रंट ईयर टू ईयर, इसके बाद सेकंड सेक्शन है। प्रिपरेशन के लिए आपका कितना स्पीड है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपका ज्यादा स्पीड होगा तो आप जल्दी कंप्लीट कर लोगे, अगर आपके पास टीम होगी तो भी जल्दी हो जाएगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर आपको जितने हेयर में नीड है उतने हेयर में करना है, बाकी के हेयर में नहीं करना है ना। चलिए, इसके बाद सेकंड सेक्शन ले रहे हैं सी सेक्शन, मीडियम सी सेक्शन। अब मीडियम सी सेक्शन आपको लेना कैसे है वो देखिए एक बार। टेम्पल सेक्शन जो है ये टेम्पल पार्ट है ना, 2 इंच का, ईयर के ऊपर से 2 इंच क्या होता है, टेम्पल सेक्शन। तो टेम्पल सेक्शन के 2 इंच को छोड़ के मैंने यहाँ पे कोम रखा है। कहाँ? कल मैंने बुफोन के लिए कितना सेक्शन लिया था, मिडल से 2 इंच राइट, मिडल से 2 इंच लेफ्ट, यानी कि वो टोटल कितना हुआ मर्ज होके 4 इंच। 4 to 5 इंच आप ले सकते हैं मीडियम बुफोन के लिए, राइट। हॉरिजॉन्टल आपका 4 to 5 इंच लेयर होना चाहिए मीडियम बुफोन के लिए। वो फिर आप सी सेक्शन से करो या फिर आप ईयर टू ईयर सेक्शन लेके करो। आज मैं वही बुफोन दिखाने वाली हूँ पर सेक्शन चेंज करके दिखाने वाली हूँ। आ रहा है समझ में? कल ईयर टू ईयर सेक्शन में हमने लिया था, क्राउन ईयर टू ईयर डिवाइड किया था। आज मैं सी सेक्शन लेके दिखा रही हूँ, है ना। रिजल्ट सेम आएगा पर मेथड क्या है, चेंज है इसका। कैसे है? यहाँ पे मैंने खाली सी सेक्शन लिया है, कल मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया था। उसमें से आपको क्या करना था, मिडल से दोनों साइड से सेक्शन एड ऑन करके क्लियर करना था और फिर बैक कोमिंग करना था, ठीक है। चले, अब सी सेक्शन का मेजरमेंट, जैसे कि यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेंटर से आपको 5 इंच रख देना है, लेयर इस तरह से मेजरमेंट कर लो 5 इंच। फिर यहाँ से आप शुरू करो, जहाँ से आपका मिडल से कितना होगा, टोटल आप 5 इंच ले रहे हो तो मिडल से आपको 2.5 इंच लेफ्ट लेना होगा, 2.5 इंच राइट लेना होगा, राइट। फिर जहाँ पे ये पॉइंट है टेल से सीधा आपको इस तरह से घुमाना है। अब ये हॉरिजॉन्टल तो हमने देख लिया कि आपको 5 इंच लेना है, वर्टिकल कितना लेना होगा, क्राउन एरिया कितना है 4 to 6 इंच, क्राउन एरिया कितना है 4 to 6 इंच। तो अब बुफोन के लिए आपको कितना लेना है 4 to 5 इंच। आपको अगर लगता है 5 इंच में हो जाएगा, हेयर कम है तो 5 इंच लो, अगर आपको लगता है हेयर ज्यादा है तो 4 इंच लो। आ रहा है समझ में? कल भी हमने यही किया था, 4 इंच का क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन लिया था हमने। आज आपको क्या करना है, सीधा 5 और 4 पे ही काम करना है। चलिए, इस तरह से टेल को घुमाएंगे और अदर साइड लेके जाएंगे। क्लियर? सी सेक्शन। चलिए, यहाँ पे हम पहले सी सेक्शन पे काम करते हैं, बुफोन क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई डाउट है आपको सी सेक्शन में? सी सेक्शन को लेकर अच्छा, इसको बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर लेंगे। हो गया सेम चीज जो कल हमारा हुआ था, है ना। कल हमने क्या किया था, मर्ज किया था दोनों सेक्शन को, आज सीधा ये पूरा निकलेगा हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसको करेंगे 90 डिग्री पे होल्ड, रूट में बैक कोमिंग। अगर आपको ज्यादा बैक कोमिंग चाहिए, आपके हेयर सिल्की है, पतले है, तो ज्यादा बैक कोमिंग के लिए आपको पहले पाउडर यूज करना है, पाउडर के बाद आपको बैक कोमिंग करना है, ताकि आपका जो वॉल्यूम है वो 10x हो जाएगा।
मतलब आप सिल्की हेयर पे जो वैक्यूमिंग करते हैं वो आपको 1% का मिलेगा। जब आप पाउडर डाल के जब वैक्यूमिंग करोगे तो 10x हो जाएगा, सीधा डबल 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्प्रे करके लेयर को सेट करना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक आप कहाँ पे हो रही थी, स्प्रेडिंग में। ठीक है, लेयर को सेट करना है। अभी मैंने स्प्रेड नहीं किया है, स्प्रे करेंगे, क्लीन करेंगे। क्यों क्लीन करना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हेयर है, हमने जो वैक्यूमिंग रफ किया है उसके हेयर, तो उसको पहले आपको क्लीन कर देना है। क्लीन करोगे, इसके बाद आपको करना है स्प्रेड। और स्प्रेड कैसे करना है? डाउन साइड एक हेयर को। अब देखिएगा यहाँ पे बीच में गैप आ गया है और यहाँ पे ज्यादा हेयर है, तो अब मैं क्या करूंगी, ऐसे करके स्प्रेड करूंगी। इक्वली स्प्रेड करना है। स्प्रेड करना इन द सेंस ऐसा नहीं कि बीच में स्पेस है तो रखो, साइड में एक साथ सारे हेयर आ गए तो वहीं पे सेट कर दो। जहाँ पे ज्यादा है वहां से थोड़े ऐसे स्प्रेड करके पूरा लेयर आपका सेम दिखना चाहिए, तभी तो आपका साइज और जो बाउंस है वो सेम आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, बीच से बैठ जाएगा, एक साइड से बाहर आ जाएगा, है ना। जहाँ पे वैक्यूमिंग ज्यादा होगा वहीं से हाइट दिखेगी। सेकंड लेयर ले रहे हैं। अच्छा, लेयर कैसे लेना है, लेयर कितने ग्रोथ में लेना है, कोई बताएगा मुझे? लेयर कितने ग्रोथ में लेना है? अब देखिएगा, वैक्यूमिंग मैंने किया 90 डिग्री पे, स्प्रे में कर रही हूँ 180 डिग्री पे। सेक्शन को 90 डिग्री पे रख के वैक्यूमिंग किया, सेक्शन को अब लेके जा रहे हूँ 180 डिग्री पे और कर रहे हूँ स्प्रे। आ रहा है समझ में? 180 पे क्यों किया? मैं ऐसे भी तो कर सकती थी 90 डिग्री पे। वॉल्यूम तो वैक्यूमिंग से मिलता है, स्प्रे से कहाँ से मिलेगा वॉल्यूम आपको? वो तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, मैंने क्यों ऐसे करके स्प्रे एप्लीकेशन की? यहाँ पे देखिए आप, जब मेरा एक लेयर हो गया है तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूमिंग। ये लेयर को मैंने 180 पे ले जाके किया था, सेकंड पे किया। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैक्यूमिंग है। यहाँ पे किया दूसरे लेयर में, अब दोनों के बीच में स्प्रे जाने की जगह नहीं, तो क्या किया, ऐसे स्पेस हो गई, रूट में स्प्रे हो गया। अगर मैं ऐसे नहीं करती और यहाँ से स्प्रे कर देती सीधा, तो रूट मेरा लूज रहता, रूट से मेरा बुफोन फ्लैट हो जाता, जहाँ पे स्प्रे लगता वही स्ट्रॉन्ग होता। आ रहा है समझ में? आपको प्रॉब्लम होती होगी, यहाँ से आपका फ्लैट हो जाता होगा, रूट से हाफ इंच आपका फ्लैट दिखता है, वहां से बाउंस नहीं आता है, ऐसे ऐसे शेप आता है, फिर ऐसे राउंड होता है। तो इसकी वजह से रूट में स्प्रे नहीं लगेगा तो होल्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ, उसमें तो आगे कोई सेक्शन नहीं था ना, तो वो क्लियर ही था सेक्शन। यहाँ पे फर्स्ट में वैक्यूमिंग है और फिर सेकंड में किया, तो दोनों के बीच में स्पेस ही नहीं है स्प्रे अंदर जाने की। वैक्यूमिंग के लिए कल मैंने शायद एक्सप्लेन किया था, ट्रांसपेरेंट लेयर होना चाहिए आपका। ट्रांसपेरेंट लेयर क्यों होना चाहिए? जब ये आपका थिक लेयर होगा और आप वैक्यूमिंग करोगे तो आप जहाँ पे पीछे के हेयर में करोगे वहां पे होगा, आगे के हेयर आपके स्ट्रेट रहेंगे और वो हेयर आपके वेस्ट हो जाएंगे, यूज नहीं हो कर पाओगे आप वो हेयर को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने इतना थिक सेक्शन ले लिया बुफोन के लिए, अब मैं वैक्यूमिंग करूंगी तो मेरा सिर्फ पीछे हो रहा है, आगे के हेयर मेरे ये सारे स्ट्रेट है, देखो। तो अब मैं इसको सेट कर दूंगी तो ये लेयर तो मेरा फेल हो गया ना, कोई कोई हेयर तो फेल हो गए ना, जो मैं काम नहीं ले सकती हूँ अब। और यहाँ पे फ्लैट भी हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे ऐसे हेयर रहेंगे, जहाँ पे वैक्यूमिंग नहीं है वो हेयर फ्लैट रहेंगे। आ रहा है समझ में? दूसरा, ट्रांसपेरेंट लेयर लेने की रीजन, एक तो अच्छी सी वैक्यूमिंग होती है, आगे पीछे स्प्रे जब करते हैं तो आपका आगे और पीछे दोनों जगह पे लग जाता है। फॉर एग्जांपल, हम वैक्यूमिंग करके स्प्रे एक ही जगह पे करते हैं, पर लेयर ट्रांसपेरेंट है तो वो पीछे तक भी काम कर जाता है ना, दोनों साइड से सेक्शन को होल्ड कर देगा। सारे को चलो इस तरह से करते जाएंगे वैक्यूमिंग।
जितने लेयर होते हैं। अब समझिए आप ब्राइड पे बुफोन बना रहे हैं, ब्राइड के हेयर कम है, वॉल्यूम इतना नहीं मिलेगा, बैक कोमिंग सही नहीं होगा तो भी आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फाइबर एड ऑन करते जाना है ना, जो मैंने कल की टेक्निक में आपको दिखाया था। अगर दुपट्टा भी वेयर कराना है तो भी आपको फाइबर लगाना होगा, क्योंकि दुपट्टा के लिए आपका एक स्ट्रांगनेस होना चाहिए बेस में। हर लेयर में, मतलब डिपेंड, आपको लगता है कि ज्यादा आपको स्ट्रांगनेस चाहिए देन आप सारे लेयर में लगाओ। अगर आपको लगता है कि मीडियम चाहिए देन आप ऑल्टरनेट सेक्शन पे लगाते जाओ। स्टफिंग और फाइबर की बात कर रहे हो आप। स्टफिंग स्टफिंग मतलब स्टफिंग से क्या होता है कि स्टफिंग में एक पर्टिकुलर साइज और शेप रहता है ना। तो आप मतलब उसमें एक वो मेथड थी कि स्टफिंग को एंड में लगाओ, ऐसे रोल 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 करते करते हेयर को स्प्रेड कर दो, तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं मिलता था जो आज मिलता है फिनिशिंग। और दूसरा, उसका साइज एक पर्टिकुलर रहता है, वो शेप ही आएगा, मतलब स्टफिंग आपका जितना बड़ा होगा या जितना ब्रॉड होगा वो साइज आपको मिलेगा। और इसमें क्या रहता है कि आप फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हाइट नहीं चाहिए तो आप कम फाइबर का यूज करो, आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा लगाओ, क्योंकि हर शेप के स्टफिंग तो हमारे पास नहीं होते हैं। चले अब यहाँ पे मेरा फिनिशिंग लेयर रख देती हूँ। बेस को पहले पैक करेंगे। आपका इस तरह से बेस बन जाता है तो आपको फिक्स कैसे करना है, यहाँ पे देखिए थंब रखना है नीचे। यही मेथड से आप करोगे तो प्रॉपर शेप आएगा आपका, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, आप ऐसे पुल कर दोगे या पुश कर दोगे, कुछ भी कर दोगे। चलिए इस तरह से सेट करते जाएंगे। अब आपको लगता है कि आपको थोड़ा कम हाइट चाहिए तो खींच लो, पर पुल नहीं करना है। पुल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो शेप दिया है उसको आप पुल करोगे तो यहाँ पे अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी होल्ड हो गई है ना। कड़क चीज को आप पुल करोगे तो वो उसके प्रॉपर शेप में पुल नहीं होगी, है ना। डाउन कर सकते हैं, पुल नहीं कर सकते आप इसको। चलिए यहाँ पे करेंगे पिन। पिन के लिए कल आपका मिस्टेक ये हो रहा था, जब आप यहाँ पे पिन कर रहे थे तो ये आपका लूज था, उसकी वजह से यहाँ पे शेप नहीं आ रहा था, शेप नहीं बन रहा था। तो करना क्या है, मैंने जैसे बोला था कि आपको इसका धक्का लगाना है इससे। मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ा है, ये लूज है अभी। अब मुझे पिन करना है तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे से लूज कर दिया, ऊपर से टाइट कर दिया। अब ये टाइट हो गया तो पिन का लाइन इजीली यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ पिन के ऊपर करना है, टाइट हो जाए, वहीं पे चिपक जाए पिन। एक ही लेयर होगा। राउंड में 4 हो रहा है ना, तो यहाँ पे टेम्पल में एक ही लेयर होगा। क्यों, ब्रॉड टू नेरो सेक्शन आ रहा है, यहाँ से ब्रॉड है, नीचे नेरो आ रहा है सेक्शन, है ना। और ये लेयर आपको लास्ट में लेना है और लास्ट में लेफ्ट बैक में करके क्राउन के साथ मर्ज करना है।
अच्छा, एक और चीज, जब आप राइट के सेक्शन को राइट नहीं होगा सेंटर, यहाँ जो चीज की क्रॉस करके से क्रिस क्रॉस कर रहे हो आप, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है। अब जो भी चीज आप करो वो पिन से नीचे होनी चाहिए, पिन से ऊपर एक भी हेयर नहीं जाना चाहिए आपका, कहीं से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज एक परफेक्ट हो गई है। अब परफेक्ट चीज को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ये सेक्शन को यहाँ पे लेके आके ओवरलैप हो गया ना। ओवरलैप नहीं करना है, क्या करना है, जो नीचे स्पेस है वही स्पेस पे उसको सेट करना है और पिन कहाँ करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, पिन का मिस्टेक हो रहा था, आप लोग पिन हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लगा रहे थे, ऐसे, है ना। पिन देखिए आप, मेरा सीधा लाइन हुआ है, पिन आपकी जा रही थी ऐसे, यहां से लगा के ऊपर। जो चीज यहाँ पे अच्छी बनाई है उसको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। तो पिन ऐसे हॉरिजॉन्टल लगानी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या, चले अदर साइड भी टेम्पल सेक्शन को मर्ज करेंगे। एंड जब आप पिन कर रहे हैं तो पिन में उतने ही हेयर लेने हैं जो सेक्शन आप फिक्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये फिक्स करना है तो सिर्फ राइट के सेक्शन को ही लेना है, नीचे से सारे हेयर को पिन में नहीं लेना है आपको। नीचे से लोगे तो क्या होगा, पिन इतना बड़ा नहीं होता है कि सारे हेयर को अंदर ले ले, है ना। तो सिर्फ एक सेक्शन के हेयर को फिक्स करना है तो वहीं पे आप पिन करो। यहाँ से उठा के ऐसे लेके जाओगे तो ये आ जाएगा नीचे से और फिर पिन बाउंस हो जाएगी। चलिए यहाँ पे बेस चेक कर लीजिए, बेस का शेप चेक कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं फिनिशिंग लेयर। पूरा ईयर से लेके ईयर तक फिक्स हो चुका है, इसको बोलते हैं फुल बुफोन। इससे पहले हमने किया था वो क्या था, मीडियम बुफोन। अब हो गया है फुल, ईयर से ईयर पैक हो गए हैं हेयर हमारे, है ना। अब ये ईयर से ईयर पैक आपको कब करना है, जब आपको फ्रंट वेरिएशन कल जैसे हमने किया था स्प्रेडिंग, सिर्फ बॉक्स एरिया से जो आपको वेरिएशन करना है उसमें आपको ये सारे हेयर को पैक कर देना है। कल का वेरिएशन कैसा था हमारा, सिर्फ बॉक्स एरिया से। तो जो भी वेरिएशन आप सिर्फ बॉक्स एरिया से करना चाहते हैं उसमें आपको सारे टेम्पल सेक्शन को पैक करना होगा। जो वेरिएशन आप पूरे सेक्शन से करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे चोटी बनाते हैं वैसे एक एक सेक्शन को ऐड ऑन करना चाहते हैं, देन आपको ये सेक्शन को ओपन रखना है जैसे फ्रंट में हमने रखा है। क्लियर। चले अब फिनिशिंग लेयर पे काम करते हैं। फिनिशिंग लेयर पे कल हमने पुलिंग देखा था, राइट। अगर आप चाहे कि आपको इसके ऊपर पुलिंग करना है, सॉफ्ट लाइन देनी है ऐसे, तो आप सॉफ्ट लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरा टेक्सचर दिखाती हूँ। जस्ट टेक्सचर क्रिएट करते हैं, पुलिंग नहीं करते हैं हम लोग, है ना। टेक्सचर जिकोम से करते हैं। जिकोम से कैसे आप अनइवन सॉफ्ट टेक्सचर दे सकते हैं, ठीक है। चलो पूरा सेक्शन मैं एक साथ ले रही हूँ। अगर ज्यादा थिक है तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आप चाहे आपको ज्यादा अनइवन टेक्सचर चाहिए तो आप पतले सेक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पर इसमें आपको फिनिशिंग लेयर रखना है 1 इंच पूरा। 1 इंच नहीं होगा तो आपका अच्छे से नहीं होगा। चलिए इसको मैं हॉरिजॉन्टल 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। सेक्शन को 90 डिग्री पे रखेंगे, इनसाइड 1/2 इंच बैककोमिंग करेंगे, है ना। कोमिंग के बाद सेक्शन में आपको हार्ड स्प्रे करना है। पूरे सेक्शन में शाइन स्प्रे करेंगे। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये वैक्स। अब करेंगे यहाँ पे जिको।
तरह से आपको डेफिनेशन देना है, ड्राई करना है। जब तक ड्राई नहीं होता है आपको इसको सेट नहीं करना है। इससे क्या होगा, ना तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा ना तो पुलिंग दिखेगा, दोनों के बीच वाला टेक्सचर मिलेगा आपको, जस्ट अप डाउन वाला। इससे होता क्या है, आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं। जितना ज्यादा हार्ड स्प्रे करोगे उतने हेयर आपके ड्राई हो जाएंगे, है ना। ड्राई होने के बाद हम सेट करेंगे। अब सेट करने के बाद जिकोम करना है, जिकोम से आपको टेक्सचर मिलेगा। ठीक है, 2 3 4 जितनी बार आपको करते हैं। हाँ, वो ड्राई करने के लिए किया था हमने, क्योंकि इसलिए किया, अगर उसमें खींचे गए हैं तो हाथ से कर दिया ना, तो जिकोम से टेंगल्स भी निकल जाए। सेट करे तो ऐसे डिटेलिंग हमें। चलिए, क्लियर हो जाने के बाद इसको नहीं, नीचे एक में कर दिया ना हमने। अब इसको भी कर देंगे सेट। अब आपको करना है अच्छे से कोम। सैंड स्प्रे अगर आपको लगता है कि ज्यादा ड्राई हेयर है तो करना है, तो चलेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके इस तरह से टेक्सचर देते जाएंगे, है ना। यहाँ पे स्प्रे ऑलरेडी किया है, फिंगर से थोड़ा भी चिपक जाएंगे हेयर आपके। तो हेयर है सीधा रख दिया है ऐसे, है ना। क्लियर इतना। अब इसको ड्राई करना है, इसके बाद पिन करना है। अगर आप सीधा पिन से आपकी लाइन सारी फ्लैट हो जाएगी। ओके,
चले चले अब करेंगे मिडल पार्टिंग। मिडल है एग्जैक्ट वहां से दिख रहा है आपको, यहाँ से हेयर स्टाइल आप कैसी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जाएगा वो। मतलब आप ज्यादा पुलिंग कर रहे हैं तो आपको जिगजैग करना है, आपको ऐसा टेक्सचर दे रहे हैं तो प्लेन देना है, लाइक स्ट्रेट सेक्शन ले लेना है। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। स्टार्ट करना है टेम्पल सेक्शन से। टेम्पल सेक्शन में आपको करना है बैक कोमिंग इनसाइड, पूरे लेयर करेंगे हार्ड स्प्रे। होगा यहाँ पे 3 इंच नहीं करना है, वो लाइट होगा। 1.5 इंच कर सकते हैं या 2 इंच कर सकते हैं आपको, मतलब यहाँ पे हेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हेयर ज़्यादा नहीं होते हैं, किसी किसी के ब्रेकेज होते हैं, किसी किसी के होते ही नहीं है। तो नहीं है तो आपको यहाँ पे फाइबर का पेच भी ऐड ऑन करना होगा कभी कभी, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेयर है ही नहीं तो क्या करना है, छोटा सा पेच लेके यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद हेयर कर देना है। हाँ, तो पहले आप चिपका दो, मतलब जो छोटे छोटे हेयर है वो सारे हेयर को चिपका दो ओवरलैप करने के लिए इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेयर है ही नहीं, हमने पैच लगाया, पेच लगाने के बाद ये वाला सेक्शन इसके ऊपर आने ही वाला है। चलिए यहाँ पे आपको देखना ये है कि मर्ज हो रहा है, टेक्सचर भी आपको मर्ज करना है। ये पहला लेयर है, मैं टाइट रखूंगी। चलिए अगेन ले रहे हैं यहाँ से स्लांट सेक्शन, थोड़ा सा स्लांट लेना है सेक्शन रियल हेयर का, क्लाइंट के कटिंग हेयर का। जैसे मैंने कल बताया था शायद आपको, है ना, क्लाइंट के जो कट करते हैं हेयर, वही हेयर का आपको जब वो वेस्ट हो जाते हैं उसको कट करके आप रफ रफ कर दो तो एक्सटेंशन मिलता है मार्केट में, है ना। वो लेके कट कर दो, फिर रफ कर दो, उसको बना दो, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको करना है इनसाइड बैक कोमिंग। आप लोग सिंथेटिक एक्सटेंशन यूज करते हो, स्विच कर्ल्स की ऐसी, अब बस तो वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो तो 1-2 टाइम ही आप यूज कर सकते हैं कर्ल्स की, तो है ना। तो फिर जब आप यूज हो जाए उसके बाद आपको फेंकना नहीं है, उसको कट करके रख दो। टाइट बैक कोमिंग जो कल हमने देखा था ना, टाइट बैक कोमिंग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए
सीधा नहीं लिया है, सेक्शन जैसा है उस तरह से आपको सेट करना है। चलिए इसमें भी कर देते हैं बैक कोमिंग। सेम चीज अदर साइड करेंगे। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपको फ्रंट में ना थोड़े हेयर रखने हैं, लाइक थोड़ा सॉफ्ट लुक देने के लिए, तो आप पतली पतली लाइंस रख सकते हैं हेयर। ईयर लुक में नहीं देना है तो चलेगा। चलो अब आप मुझे एक्सप्लेन करते जाइए कैसे करना है अदर साइड। क्या करना है फर्स्ट से करेंगे, कैसे करेंगे बैक कोमिंग 45 डिग्री पे। कितना करना है बैक कोमिंग 1.5 इंच। ओके है बैक कोमिंग, ओके है कि करूँ ज्यादा? हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे, दो स्प्रे का मिक्सचर कर रही हूँ। ये वाला, हाँ वे उस साइड तो लिया, स्लैंट सेक्शन लिया ना, उस साइड जैसे लिया वैसे ही लेना होगा यहाँ पे।
क्या करेंगे? अच्छा, इसमें से आपने क्या क्या देखा, बता दीजिए मुझे जल्दी जल्दी। आपने देखा शाइन और हार्ट, एक कोई शार्प लाइन नहीं दिख रही है ना, तो बिल्कुल प्लेन लग रहा है ना, जस्ट एक टेक्सचर आ गया है अप डाउन वाला। अच्छा, यहाँ पे पिन आपको समझ में आई कैसे मैंने पिन किया है? पिन आप कितनी लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, पर पिन आप कैसी लगा रहे हैं वो मैटर करता है ना। तो आप जो डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा हेवी शाइन स्प्रे करना है मुझे, है ना, और हेवी शाइन स्प्रे करने की रीजन एक ही है कि जो लुक दिया है वो लुक में सॉफ्टनेस आए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।
हम करते हैं टीका फिक्सिंग। टीका ऑलवेज आप लास्ट में भी लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब कि आपको पहले क्राउन कर लेना है, इसके बाद आपको फ्रंट कर लेना है। 2 चीज करने के बाद आप टीका लगाते हैं तो भी चलता है। अगर आपको लगता है कि आप बाद में नहीं सेट कर पाते हैं तो आप पहले भी लगा दीजिए, मतलब जैसे हम सेक्शनिंग लेते हैं, सेक्शन पहले ले लीजिए, फिर थ्रेड लगाकर पिन से अटैच कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, थ्रेड में निडल को फिक्स कर दिया है। अब निडल से ही हम सीधा फिक्स, ना भी आपका हैवी होगा टीका फिक्स ही रहेगा, क्योंकि हम जो थ्रेड है वो बैक से लॉक करेंगे। यहाँ पे आपको नॉट करके पिन में फिक्स कर देना है। ठीक है, आपको जितना अप डाउन करना है यही वे के साथ आपको लगाना है। पहले माथा पट्टी लगा देनी है, इसके बाद आपको टिक्का लगाना है। दोनों चीज आपकी बैक साइड टाइट हो जाएगी, है ना। चले, अब यहाँ पे हम करते हैं स्टफिंग क्रिएट। आपको अटैच कर देना है, के बाद चले, अब यहाँ पे मुझे जो वेरिएशन करना है बन में, उसके लिए अगर समझिए आपके पास टेप है फिनिशिंग लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल फिनिशिंग लेयर में आपको क्रिएशन करना है, पर स्टेप कटर हो गए तो आप बनाओगे तो शॉर्ट एयर हो गए, नीचे स्टफिंग है, शॉर्ट एयर होगा, आपका काम होगा, ऊपर नहीं होगा। करना है स्टेप कटर में आपके पास में नीचे लेंथ होती है, ऊपर से कट होती है तो हेयर लेने हैं को एग्जैक्ट सेंटर में पोनीटेल बना लेना है। इनके स्टेप कट नहीं है, पर ये शॉर्ट हेयर है। अभी हमें चाहिए थोड़े लॉन्ग हेयर, क्योंकि कर्ल्स करने। ऊपर का लेयर है वो शॉर्ट है ना, तो ये पोनी होगा और लिफ्ट होगा तो और लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, इतनी लेंथ मिलेगी। आ रहा है समझ में? तो ऊपर से अच्छा होगा क्रिएशन, पर स्टफिंग पे नीचे नीचे आते आते ये शॉर्ट हेयर हो जाएगा, टेल बचेगी सिर्फ। इसलिए मैं ये 1 लेंथ यूज कर रही हूँ दोनों साइड से। तो आपको आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो। पहले पता होना चाहिए आप कौन सा लोबन डिजाइन करने वाले हैं, लोबन के ऊपर कौन सा डिजाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना। उसमें इतने इनफ है, जो क्रिएशन अभी मैं वाले हुकल्स के साथ उसके लिए इतने इनफ हेयर है, तो मैंने इतने ले लिए। भी हेयर बचते हैं, उसका नहीं बचते हैं तो अगर हेयर के बैक कोमिंग करने के बाद आपके हेयर सफिशिएंट नहीं है, देन आपको उसमें फाइबर ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो पहले हाँ
चले पहले तो हम हेयर लाइन क्लीन करेंगे दोनों साइड से। ऐसे ही करना है। लेंथ का जहाँ ऐसे ही करो क्योंकि नीचे लेंथ रहती है कितने भी शॉर्ट हेयर है। अच्छा, अब ये पोनी जो यहाँ पे लगाया है दोनों बीच में आ जाएगा गेप, वो गेप जनरेट हमें नहीं, हेड आपको ऊपर रख, पोनी को आपको बंची स्टाइल से टाइट, रबर बैंड लिया है बड़ी साइज का, पिन अटैच किया, रबर में से पिन को पास किया, फिर टाइट कर देना है। टाइट करने के ठीक है, ऊपर आ गई है। अगर और ऊपर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँ, पोनी को लिफ्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ऊपर तो आप पोनी नहीं कर सकते, पर पिन के एग्जैक्ट नीचे तो आप कर सकते हैं। पिन और पोनी के बीच में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पोनी को थोड़ा ऊपर एंड स्टफ के लिए पहले, अच्छा अगर समझो आपके पास है ना है, लगा दो, स्टफिंग है, थोड़ा होगा क्योंकि डमी में ऑप्शन ही नहीं मिलता है ना पिन करने के लिए, तो ज्यादा नीचे होता है तो होता है, मतलब ज्यादा ही नीचे, फॉर एग्जाम्पल नेक पे ऊपर। अच्छा रेडी आपको लगाना है तो मैंने बताया हेयर को आपको ऐसे नहीं रखने हैं, नीचे फिक्स कर देने हैं, पहले ही फिक्स करने हैं हेयर को, फिर इसके ऊपर स्टफ लगाना है ना, इस तरह से। फिर पोनी में से आप जो भी करना चाहे स्टफिंग के ऊपर सीधा कर सकते हैं। ये बैककोमिंग नहीं करना है तो की बात है, हमारे पास तो ऑलरेडी हेयर है तो हम यही हेयर का बनाएंगे स्टफिंग। चलिए अब यहाँ पे कौन सा वैक्यूमिंग करेंगे स्टफिंग के लिए, टाइट, अच्छा कौन सा करेंगे, बॉल, अच्छा बॉल वैक्यूमिंग यहाँ पे अगर मैं सारे सेक्शन में करूँगी ना तो मेरा स्टफिंग का साइज ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, है ना, तो मैं क्या करूँगी, वैक्यूमिंग ग्लाइड करूँगी बॉल वैक्यूमिंग, पर वैक्यूमिंग थोड़ा लूज रखूंगी। लूज होगा तो क्या होगा, सारे हेयर में अगर मैं करूँगी ना तो लूज होगा तो मुझे जो साइज चाहिए वही साइज मिलेगा। अगर मैंने बहुत हेवी वैक्यूमिंग कर दिया तो मेरा फेस से भी बड़ा, ठीक है। तो करना बोल है पर लाइट रखना है, लूज रखना है। जैसे कि देखिए प्रॉपर वाला कौन सा वैक्यूमिंग है ये, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, इससे क्या होता है एक सेक्शन में इतना वॉल्यूम मिल गया, है ना, तो अब मैं इसको लूज रखूंगी। आ रहा है समझ में, लूज होगा तो क्या होगा, मैं सारे हेयर में भी कर दूंगी ना तो साइज मेरा ओवर नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर शॉर्ट हेयर है और आपको बैककोमिंग करना है देन आपको स्टफिंग लगाना ही नहीं है, तो आपको नेट के अंदर ये फाइबर ऐड ऑन कर देना है। नेट लो,
आ रहा है समझ में? अगर शॉर्ट हेयर है क्लाइंट के हेयर का, तो बैक कॉम्बिंग के साथ आप ऐसे, तो है ना, ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप यही हेयर का करो, दूसरा ऑप्शन नहीं करना है तो पहले पैक कर दो, सीधा रेडी स्टफिंग लगा दो, तीसरा ऑप्शन के ये हेयर का आप पूरा बना लो, है ना। फाइबर के साथ कर सकते हैं, रेडी स्टफिंग लगा सकते हैं, फाइबर एंड बैक कॉम्बिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ फाइबर से करना है तो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको करेंगे फिक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है मैंने, नायलॉन नेट लिया है, पिन में अटैच कर दिया है ना, बॉब पिन में। अब पिन को करेंगे पोनी के नीचे, पोनी के नीचे आपको फिक्स करना है नेट में को। चले, यहाँ पे लिफ्ट करने के लिए क्या किया है, रबर बैंड लिया है, 2 पिन की है अटैच, है ना। अब पोनी को इस तरह से आपको ऊपर की साइड रखना है एंड एक पिन करेंगे लेफ्ट साइड, होगा राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से आपको एक पिन यहाँ पे किया, दूसरा पिन अदर साइड किया, तो इससे क्या हो गया, हाँ नहीं आएगा, हो गया ना, देखो टाइट है ना। रबर बैंड रखना, लूज होगा तो आ जाए, है ना। टाइट वाला रबर बैंड होना चाहिए, टाइट होगा तो ही वो ऐसे रहेगा। नहीं सीधा, हाँ रबर देखो, ये जो रबर बैंड है उसमें दोनों साइड से पिन अटैच कर दिया था, है ना। फिर एक को ऐसे एक साइड से, इतना बड़ा अगर रबर बैंड यूज करेंगे तो नीचे आ जाएगा स्लिप होके। मैंने क्या किया था, यहाँ से नॉट कर दी थी, शॉर्ट कर दिया था थोड़ा। अब इसको आपको करना है शॉर्ट, ठीक है। चलिए अब करेंगे स्टफिंग को फिक्स। ध्यान से देखिएगा, मैं ट्विस्ट कर कुछ नहीं कर रही हूँ, है ना। जस्ट आपको करना है नीचे से फोल्ड करके ऊपर की साइड, यस सेट। ये इसीलिए यहाँ पे हेयर नहीं है, ऐसे करते तो क्या होता, एक साइड से खाली और एक साइड से, इसीलिए ये पार्ट को दबा दिया हमने ताकि यहाँ पे हमें इक्वल मिल जाए। अब इक्वल मिल जाने के बाद फिक्स, अब साथ को लॉक करेंगे इनसाइड से। लॉक करना है, यूपिन को ऊपर से आपको ऐसे बॉर्डर को लॉक नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। पिन आपको करना है अंदर से, अंदर लिया स्टफिंग में, फिर हेयर इनसाइड से जिग। ये बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कुछ करते भी नहीं है ना, वेरिएशन भी नहीं, स्टफिंग रखोगे ना तो आपका स्टफिंग अच्छा दिखना चाहिए, तो आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ वेरिएशन करना ही होगा, ठीक है। ब्राइड में अगर आप इतना प्लेन भी दे दोगे और फ्लावर का डेकोरेशन भी कर दोगे तो भी अच्छा लगता है लॉबन, पर आपने यूपिन से अगर ऊपर किया है देन आप नहीं रख सकते हैं उसको। एक साइड से मेरा लॉक हो चुका है,
अदर साइड से करेंगे, शेप आप साथ साथ देना है ना। इस तरह से होगा हमारा स्टॉक। और स्टफिंग के लिए आपको लार्ज यूपिन यूज करना है, जैसे आपने अभी देखा। लार्ज इसीलिए हमारे लॉक होने चाहिए। जब आप स्मॉल वाले यूपिन यहाँ पे यूज करोगे या मीडियम वाले यूपिन यूज करोगे तो आप देखिए स्टफिंग मेरा पूरा टाइट हो गया है, लूज नहीं होगा ये। हाँ, जो यहाँ चले अब हम करेंगे कर्ल्स पोनी के हेयर के। अच्छा, यहाँ एक तो अगर आपके पास ये हेयर है ही नहीं, आपको सिर्फ स्टफिंग कर सकते हैं ब्राइड के हेयर स्टाइल में। बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है, बहुत 15 से 20 मिनट के अंदर आप डन कर सकते हैं। लाइक यू करके यहाँ पे आप ऐसे स्टफ लगा दो और फ्लावर लगा दो। दूसरा ऑप्शन है कि आपको स्टफ नहीं दिखाना है, देन दूसरा ऑप्शन है कि आप इस पे प्लेन फिक्स कर दो इसको। ऑप्शन है आपको थोड़ा और क्रिएटिव करना है, इसके ऊपर आप है यहाँ पे दे दो, फिंगर से दे दो, जिकॉम से दे सकते हो। आ रहा है समझ में? दूसरा ऑप्शन है ये हेयर स्टिंग कर सकते हो लूज, इस तरह से लूज ट्विस्ट करके थोड़ा थोड़ा पुल कर सकते हो पूरे बन पे। इस तरह से आप सेक्शन ले लो, है ना। और एक ऑप्शन है कि आप पतले पतले कर्ल्स कर दो 19 mm से 13 mm से, फिर सारे कर्ल्स को ऐसे ही सेट कर दो सीधा, तो मैसी बन हो जाएगा आपका। ओके, अभी टेक्निक दिखा रही हूँ चेक्स टेक्निक स्पाइरल कर्ल्स के साथ। तो स्पाइरल कर्ल्स के लिए मैं सेक्शन यहाँ से लूंगी आउटर साइड से, राइट। आउटर साइड से आपको मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेना है। इसे आपको साइज देखना है हेयर स्टाइल का। अभी मुझे क्या वेरिएशन करना है, चेक्स करना है, कर्ल्स करना है, पर कर्ल्स में वॉल्यूम क्रिएट नहीं होने वाला है ना। तो मैंने स्टफिंग का फाइनल साइज मुझे जो चाहिए, फाइनल हेयर स्टाइल का साइज, वही साइज दे दिया है। अगर बाउंसी कर्ल्स सेट करने होते तो मेरा स्टफिंग का साइज छोटा होता। क्यों? क्योंकि बड़ा करती फिर कर्ल्स सेट करती। समझ में? प्लेन आपको करनी है फाइनल साइज का बाउंसी करना है, देना कर देना है 50% आपका से काम हो जाएगा। अभी मैंने 100% साइज का स्टफिंग यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। अरे जो जैसी हेयर स्टाइल होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे करना होगा स्टफिंग का। चलिए यहाँ पे कर्ल्स करेंगे। कर्ल्स के लिए 1 बाय 1 लेते। फर्स्ट हम हार्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड हार्ड स्प्रे के बाद कर्ल्स को शार्प करना है मुझे, है ना, फिनिशिंग के साथ करना है, इसलिए मैं हार्ड स्प्रे करूंगी पहले। लॉन्ग लास्ट करने के लिए मैं हार्ड स्प्रे नहीं कर रही हूँ, पर्पस मेरा क्या है, शार्प ये, इसीलिए चले मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेंगे। सेक्शन को करेंगे साइड ट्विस्ट। कौन सी डायरेक्शन में ट्विस्ट किया मैंने? लेफ्ट। ऐसे करते तो ये होता राइट, अभी मैंने किया है लेफ्ट। सेक्शन को कहाँ पे होल्ड किया है? 2 इंच नीचे, ऐसे पकड़ के ट्विस्ट नहीं कर दिया है। आ रहा है समझ में? होल्डिंग कहाँ पे है? 2 इंच नीचे, और सिंगल टाइम ट्विस्ट करना है, ऐसे भी नहीं कर दिया है टाइट, 2-3 बार नहीं लगा दिए ट्विस्ट, जस्ट सिंगल टाइम। ये सीधा सेक्शन है, ओनली 1 टाइम। मशीन को ऊपर रखेंगे। अभी मैं यूज कर रही हूँ, मुझे स्मॉल चेक्स चाहिए,
तो इसके लिए मैंने 10 mm लिया है। अगर आप चाहे 3 mm ले सकते हैं, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ी साइज आप नहीं ले सकते हैं, ये वेरिएशन के लिए और ये हेयर स्टाइल के लिए जो अभी मैं कर। ओके, मशीन को ऊपर रख के टर्न, अगेन सिंगल टाइम ट्विस्ट, टर्न, ट्विस्ट। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। टर्न, ट्विस्ट, टर्न, ट्विस्ट, टर्न। कौन से कर्ल? स्पाइरल कर्ल्स। यस, स्पाइरल। टेम्परेचर आपको रखना है हाईएस्ट, क्योंकि मेरे ब्लैक हेयर है, हेल्दी हेयर है, तो मैंने रखा है हाईएस्ट टेम्परेचर। अगर आप डमी पे कर रहे हैं देन आपको टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर देना है। अच्छा, ये कर्ल्स करने में आपको ध्यान ये रखना होगा, जब आपका एक बार ट्विस्ट सही नहीं होगा फिर आप सेम सेक्शन को दूसरी बार कर्ल्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मिस्टेक कर दिया एक बार में तो अब दूसरी बार इसको रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट करने जाओगे तो ये सेक्शन का जो ट्विस्ट है वो चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर आप वो नॉर्मल कर्ल्स करते हैं उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप दूसरी बार उसको रोटेट करके कर्ल्स कर सकते हैं। इसमें ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको एक ही बार ट्विस्ट करना है एंड टर्न, ट्विस्ट, टर्न, ट्विस्ट, टर्न। अब कौन सा सेक्शन लेंगे? बाजू का सेकंड सेक्शन। उसमें भी हार्ड स्प्रे करेंगे। कौन सी डायरेक्शन में ट्विस्ट करूंगी? लेफ्ट। फोल्डिंग कहाँ पे करना है सेक्शन का? अच्छा, एक बार हो गया। अब मैंने फिंगर सेक्शन को ऐसे लूज नहीं कर दिया है ना? सेक्शन को यहीं पे ही होल्ड रखा है। टर्न, ट्विस्ट, टर्न, ट्विस्ट। हाँ, आप रोटेट भी देखिए, पास पास कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, है ना? एंगल मायने नहीं रखता है, पर ये मायने रखती है, तभी आपका सेम वेव आएगा, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्शन और एंगल आपका जब ओपन हेयर के लिए कर्ल्स कर रहे हैं तब मायने रखती है। ओपन हेयर के लिए आपको मशीन की पोजीशन भी सेट करनी होती है। लाइक आपको नीचे कर्ल्स करना है तो आपको मशीन को ऐसे रखना है, लाइक आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल सेट करना है तब आपको मशीन को हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है? अच्छा, जब आप कर्ल्स करते हैं, कोई भी कर्ल्स करते हैं, आपको हीट कब तक होल्ड रखना है? कब तक होल्ड रखना है? दो तीन मिनट। 2-3 मिनट रखेंगे तो ऊपर से ही नीचे आ जाएंगे हेयर सारे। जब आप ब्लैक हेयर पे काम कर रहे हैं, थिक हेयर पे काम कर रहे हैं, फाइन क्वालिटी है, देन आपको रखना है 40 to 45 सेकेंड। जब वीक हेयर है, लाइट पिगमेंटेड हेयर है, हाईलाइटेड हेयर है,
ड्राई डल हेयर है, ब्रेक आपको रखना है 20 to 25 सेकेंड। डायरेक्शन, जैसे कि आप स्टार्टिंग से राइट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारे कर्ल्स राइट डायरेक्शन में करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग से लेफ्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारे कर्ल्स लेफ्ट डायरेक्शन में करने हैं, है ना। डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मैं सारे कर्ल्स को राइट डायरेक्शन में लेके जाऊंगी। स्पाइरल कर्ल्स में ये चाहे आप ओपन लुक के लिए करें, चाहे आप बन के लिए करें, चाहे आप कोई वेरिएशन के लिए करें, चाहे आप जिस भी लुक के लिए आप करते हैं एक ही फॉलो करना होता है ना। स्पाइरल कर्ल्स, तो स्पाइरल कर्ल्स इसको ही स्पाइरल बोलते हैं। ट्विस्ट करके जो करते हैं उसको ही स्पाइरल बोलते हैं। कर्ल्स के अलग अलग टाइप्स है। हाँ, वो स्प्रेडेड कर्ल्स होते हैं, मतलब उसमें हम सेक्शन स्प्रेड रख के फिर रोटेट करते हैं। इस ट्विस्ट करके रोटेट किया, जैसे जैसे आएगी। नहीं, अभी ये हम 10 mm यूज कर रहे हैं ना, छोटे कर्ल्स हो रहे हैं। मुझे ओपन लुक के लिए चाहिए बड़े वेव्स, दिन में क्या 22 ले लूंगी, 25 ले लूंगी, सेम टेक्निक के साथ कर्ल्स करूंगी। बन मेरा छोटा, यहाँ पे 22 या 9, 1 या 2 में तो ये मेरा स्टफ कवर हो जाएगा, है ना। अब देखना, इसको जब मैं सेट करती हूँ तो ये छोटा इसीलिए मैंने यूज किया है। अच्छा, जितनी हमें जरूरत है उतने कर्ल्स करेंगे, बाकी के नीचे कर देंगे। सेट करना है, तो अगर ये सारे हेयर में करेंगे तो वो बचेंगे हेयर, ये थोड़े ही कर्ल्स में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम होती है। जब हम अलग अलग लुक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने स्पाइरल किया है तो ये सेम आप ओपन लुक के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कर्ल्स आप देखिए, ऐसा ही लुक आ रहा है, पर क्या है, थोड़े रफ हो गए हैं, यही लुक है, पर डायरेक्शन कैसी है, अनइवन डायरेक्शन है। कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है। फिक्स डायरेक्शन कोई नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, राइट तो सारे राइट, लेफ्ट तो सारे लेफ्ट। पर आपने देखोगे रेट्रो लुक ऐसे जस्ट वेव होता है, तो उसमें एक ही डायरेक्शन होता है। इसको हम ओपन करते हैं तो ये रेट्रो हो जाता है। इसको मैं आपको करके दिखा दूंगी डमी में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट।
नहीं करना है, ऐसे ही आप सेट कर दोगे तो भी इसका एक बेस यही है। क्या है बेस? ऊपर स्टफ नीचे। एक ही बेस के ऊपर आप चाहे तो कितना भी डिजाइन क्रिएट करके बन की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। एक ही बेस। कौन सा बेस? स्टफ नीचे। जैसे मैंने दिखाया आपको, प्लेन कर दो, पुलिंग कर दो, ट्विस्ट कर दो, कर्ल्स कर दो, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। एक ही बन से आप आराम से 7 to 8 डिजाइन तो कर ही सकते हैं, 7 to 8 डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा एक डिजाइन में आपको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बड़े सेक्शन लिया, बड़ा सेक्शन जस्ट डबल ट्विस्ट कर दो, इसको आप पुल कर दो, ऐसे करके, है ना, लाइन में। हाँ कर सकते हैं, पर अगर फ्रंट भी तो आपको चेंज करना होगा ना, फ्रंट नहीं, हाँ वो तो आपको करना ही होगा। बूफोन कर दो, फ्रंट वेरिएशन चेंज कर दो, लो कर दो। चलो एक और कर्ल्स करके फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप इसको ओपन करोगे ना, हम इसके ऊपर दूसरा करने वाले हैं, यही हेयर को ओपन करके। चलो अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेट, है ना, अगर जरूरत रहेगी तो यूज करेंगे। चलिए ये जो हमारे ट्विस्ट है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, मैं इसको ये थोड़ा सा और क्लीन कर देती हूँ। अच्छा देखिए, 2 सेक्शन लेना है आपको। फर्स्ट ट्विस्ट करते जाएंगे, दो सेक्शन, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड यूपिन के बाद आपको यहाँ पे सेपरेट करना है इसको। राइट, वाली 2 ट्विस्ट को, जो 2 कर्ल्स हमने ट्विस्ट किए हैं,
अब एक और सेक्शन ले रहे हैं, एक नया सेक्शन यानी कि थर्ड सेक्शन। थर्ड एंड फोर्थ दो लेना है आपको, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड फिक्स किया, अब थर्ड एंड फोर्थ ले रहे हैं। दोनों को अगेन थोड़ा क्लीन कर देते हैं। पहले देख लीजिए ध्यान से, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है। डायरेक्शन कौन सी में जा रही हूँ? राइट, जो कर्ल्स की डायरेक्शन है ना, तो वाले को लेके जाना है, क्रिस क्रॉस कर देना है। की साइड उसको आपको करना है पास। एक ट्विस्ट करेंगे, एक बार पास करेंगे। सामने वाले में से पास करते जाएंगे। अगेन अब क्या करना है? ट्विस्ट, है ना, एक बार twist one time, ठीक है। अगेन दो सेक्शन यहाँ से ले रहे हैं, फिफ्थ एंड सिक्स। सिंगल टाइम ट्विस्ट, ट्विस्ट करने के बाद ये वाला सेक्शन है उसको करेंगे पास। पास हो जाने के बाद अगेन क्या करेंगे? सिंगल टाइम ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद एक सेक्शन को होल्ड करेंगे और एक को करेंगे पास। अगेन सेम चीज, ट्विस्ट, यहाँ पे आपका हो रहा है ना, उसको आप नीचे कंप्लीट हो रहा है ना, उसको आप पिन से या फिर यू पिन से लॉक ही करते जाओगे, है ना, नहीं तो फिर नीचे से खुल जाएगी आपकी चेक्स। लॉन्ग हेयर के लिए ही जाएगा क्योंकि इसमें आपको नीचे तक लेंथ चाहिए। हाँ, तो एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए जैसे पोनी हमने बनाई तो वहाँ पे ही आप रेडी पोनी लगा सकते हैं।
सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे, ट्विस्ट करेंगे 1 टाइम। यूपिन तो करना होगा ना, ओपन करने के लिए, मतलब ये स्प्रेड करने के लिए होल्ड रख रही हूँ ना मैं। अगर होल्ड नहीं करेंगे तो ट्विस्ट आपका जॉइंट हो जाएगा वापस से। वन टाइम ट्विस्ट करना है, इसके बाद एक और कर्ल्स कर देते हैं, है ना। 2 कर्ल्स में ये हमारा जो स्पेस है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर को मुझे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए क्या करूँगी, हार्ड स्प्रे कर दूंगी एंड हार्ड स्प्रे के बाद स्टफिंग के नीचे फिक्स कर देंगे, है ना। तो स्टफिंग में से यहाँ पे जो हमने यूपिन्स लगाई है स्टफिंग की बॉर्डर पे, उसको आपको निकालना है, 1-2 यूपिन्स को, एंड स्टफिंग के नीचे आपको प्लेस करना है।
ये ना ब्लैक हेयर की वजह से उतना डिफाइन नहीं हो रहा है, पर ये सेम चीज़ आप हाइलाइटेड हेयर पे करोगे, वाइट हेयर है या फिर ब्लॉन्ड हेयर है, उसमें ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जैसे कि इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि चेक्स है, पर ब्लॉन्ड हेयर पे आप अपनी डमी में करोगे ना तो आपको उसमें दिखेगा कि कैसे आपकी चेक्स जा रही है। ट्विस्ट कर दिया, अब करेंगे पास। अच्छा, अब ये यूपिन्स को ना आपको निकाल के स्मॉल यूपिन्स से लॉक करना होगा, क्योंकि यूपिन्स निकालोगे तो क्या होगा, ये इनविजिबल यूज कर सकते हैं, या तो फिर इनविजिबल में आप पर्ल लगा के डेकोरेट कर दीजिए, तो लॉक भी हो जाएगा और डेकोरेशन भी हो जाएगा, जो अभी हम करेंगे। ठीक है। एंड ऐसा बन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना स्टफिंग के ऊपर बना के भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ये स्टफिंग है राउंड शेप का, उसमें आप एक्सटेंशंस का एक लेयर लगा दो और उसमें ही चेक्स बना के आप सेट कर दो। जब आपको क्लाइंट पे लगाना है सीधा स्टफिंग लगा दो इस तरह से। हाँ, बीच बीच में मतलब आप इसको ना जहाँ जहाँ पे चेक्स आ रही है वहाँ पे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इनविजिबल है, उसमें हमने छोटा सा पर्ल ऐड कर दिया है ना। इससे होगा क्या, लॉक भी हो जाएगा और डेकोरेशन भी हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगी आपकी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।